चलिए चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, एक्सेलरेशन मिनिमम कब होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्स कितना होता है, तो एक्स मैक्स इज़ नथिंग बट एम्पलीट्यूड के बराबर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ए ठीक। अब हम लोग, मेरी बात बहुत बेसिक से समझिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए 1/, एक फार्मूला आता है 1/√1 - x² dx। इसका अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x/1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/√5 - x²। ठीक है, dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/5 प्लस c। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं 1/, ठीक है, कोई भी 10 - x² dx। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/10 प्लस c। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए 1/√, अगर ये एम्पलीट्यूड a² माइनस ऑफ x² करते हैं dx से, ये डेट इज़ 10², सॉरी फॉर डैट, ये 1² a² माइनस ऑफ x² करते हैं, ये आता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, x/a प्लस c। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइन इनवर्स x/a प्लस c, क्लियर है, ओके। अब हम लोग मतलब कोई भी इस फॉर्मूला को कुछ भी, जैसे 1/√, मान लो 8² माइनस ऑफ x² dx, तो ये हो जाना है साइन इनवर्स x/8। ठीक है, अच्छा ये तो सुनिए, अच्छा मान लो साइन 8 है, साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर मान लो ये साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/3, कुछ भी ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ऐसा हो जाए, मान लीजिए ऐसा लिखा हो, साइन इनवर्स x/a इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, x/a इक्वल्स टू साइन 4। समझ में आया? मान लीजिए ऐसा लिख दूँ मैं, ये इन्वर्स है। ठीक है, मैं ऐसा लिख दूँ, साइन इनवर्स x/10 इक्वल्स टू 20। तो मैं इसे लिखूँगा x/10 इक्वल्स टू साइन 20। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स x/y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x/y इक्वल्स टू साइन 5। ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। ऐसे फार्मूला, जैसे ये फार्मूला हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, तो हमने अभी दो चीज़ें सीखी है, दो फार्मूला जो अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहले क्या था, 1/√a² माइनस ऑफ x² dx। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ओके। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिख दिया 20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x/a इक्वल्स टू साइन 20। ठीक है, तो अपने को ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है आपको। क्या ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग को पहले समझिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पोजीशन मेन पोजीशन है। ठीक है, ये मेन पोजीशन है। ठीक है, तो एक बॉडी यहाँ से, ये मास m है, मीन पोजीशन से किसी x डिस्टेंस से बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये पोजीशन पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब ये चलते चलते मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये m है और ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया। तो एक्सट्रीम पे मैंने अभी बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेलोसिटी मिनिमम होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? एम्पलीट्यूड। मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ध्यान से याद होगा आपको, कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, डन, ओके। आप लोगों ने जब 1D पढ़ा होगा, 1 डायमेंशनल मोशन, तो आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ऐसा पढ़ा है ना आपने, dv/dt, ये सब लोग पढ़े हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ dv/dt, ठीक है, इसको लिख सकते हो बेटा dx/dt, dx/dx, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dv/dx, और इसको यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, तो ये बन गया dx/dt। ये क्या बन जाएगा? v dv/dx, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अभी हमने लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल्स टू v dv/dx, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कैसे? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है, इक्वल्स टू v dv, क्लियर है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते पहले इसको इंटीग्रेट किया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब ये x पोजीशन पे था, x मीटर पे था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब ये x मीटर पे था प्लस x मीटर पे था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v। जब ये एम्पलीट्यूड पे पहुंचा, यानी प्लस एम्पलीट्यूड पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेटा अब अपने को इंटीग्रेशन करना है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 1, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 फ्रॉम x टू a इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? v1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक बेटा? v टू 0। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँ ध्यान से, अगर मैं इसे ध्यान से कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम x टू a इक्वल्स टू v स्क्वेयर बाई 2 v टू 0, ओके। अब ध्यान से सुनिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर क्या मिलेगा? a स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, पहले 0 स्क्वेयर माइनस ऑफ v स्क्वेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए इसे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 माइनस वी स्क्वेयर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ वी स्क्वेयर। चलिए, अब हम लोग अगले पेज पे इसको डिस्कस करते हैं फर्दर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल्स टू dv/dt होता है, तो dv/dt लिखा, dx/dx कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ पे ले आया, ये बन गया dv/dx और ये dx/dt। dx/dt क्या होता है? v, तो ये v लिख दिया और dv/dx वैसे लिख दिया। और देखिए LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, ये LHS है, ये भी LHS है, तो मैंने एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू v dv/dx, फिर मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। आप इसे एक बार और देख सकते हैं दोबारा, अगर आप भूल गए तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वेयर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, ओके, इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वेयर। माइनस माइनस या माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वी, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वी,
ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर फॉर्मूला अपने को मिला। क्या मिला? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, अपने को याद रखना है इसको। ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन बनेंगे आगे। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। v को लिख सकते हैं बेटा, सब लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए तो dx बाई, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x बाई ए। अभी हमने कराया था ना लास्ट टाइम में, भी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपको बताया था। तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू टी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ये c को इधर भेज सकते हो तुम, तो इधर मान लो ये c आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो मैं अगर साइन इनवर्स हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस सी। ठीक है, ये x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस सी। ठीक है, और c को SHM में फाई बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? फाई। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, डन। तो अगर SHM के टर्म में बात करें तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी बढ़ते हैं इसके। डन, बहुत बेसिक ज्ञान है। चलिए अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको पहला इक्वेशन मिल गया एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस है, ये ओमेगा टी है, टाइम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग बेटा देखिए, आपको सबको पता होगा डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा होता है कॉस थीटा, सबको पता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओके, डी साइन टी अपॉन डी टी क्या होता है? कॉस टी। ठीक है, ओके, मान लीजिए ऐसा लिख दूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो बेटा जो भी टी से मल्टीप्लाई होता है ना, टी से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 इंटू टी है, तो ये 1 बाहर आ जाता है। ठीक है, मान लो ऐसा लिख दूँ मैं डी साइन, ठीक है, टी, ठीक है, डी साइन 2t अपॉन डी टी। तो ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 2t। ठीक है, डन। तो जो भी इसका कॉफिशिएंट होगा, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, डी साइन 4t अपॉन डी टी। तो ये साइन, ये जो भी है ना, ये 4 बाहर। ठीक है, साइन का क्या होता है? कॉस 4t। ठीक है, डन।